हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो तुम लोग? तो जैसे तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लूसेंट के लिए हमने ये मास्टर क्लास चला रखी है जो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लूसेंट बुक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। थंबनेल में दिख ही गया होगा। तो इसमें हम लोग लूसेंट में पॉलिटी अभी हम लोग फिनिश कर रहे हैं। एक क्लास हमने कर ली है, आज सेकंड क्लास होगी। अभी तक हमने जो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम कर लिया था। उससे अब आगे बढ़ेंगे, 1909 का मॉर्ले मिंटो एक्ट करेंगे। क्या करेंगे? मॉर्ले मिंटो अधिनियम या मॉर्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। इसमें मॉर्ले कौन था और मिंटो, ये दो जो है अलग अलग व्यक्ति हैं। मॉर्ले कौन है? मॉर्ले जो है भारत का, मॉर्ले जो है भारत का राज्य सचिव है। और मिंटो जो है ये उस समय का 1909 में क्या था? इस समय वाइस रॉय था। मिंटो क्या है? वाइस रॉय है। और मॉर्ले क्या है? सचिव है भारत का। तो ये जो है मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 का, ये सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। सबसे कम समय तक चलने वाला ये अधिनियम था। सबसे कम समय तक ये अधिनियम चला था। सबसे पहले इसमें देखो क्या हुआ था। सबसे पहले इसमें किया गया था पृथक प्रतिनिधित्व। मतलब जो पृथक पृथक प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या होता है? जो पृथक प्रतिनिधित्व होता है, इसका मतलब होता है जितने भी मुस्लिम जो कैंडिडेट खड़े होंगे इलेक्शन वगैरह में, तो उनको वोट सिर्फ मुस्लिम जो समुदाय है वही करके वो उन्हें इलेक्ट कर सकेंगे। उसके लिए था ये पृथक प्रतिनिधित्व। और ये इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि मॉडले मिंटो में क्या था। एक इम्पॉर्टेंट मतलब पूछता है ना मॉडले मिंटो में इसमें से कौन सा है नहीं है। ये तुमको लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक में भी मिल जाएगा। तो उसमें पृथक प्रतिनिधित्व इसका सही आंसर होगा। तो इसमें क्या था? पृथक प्रतिनिधित्व में जो मुस्लिम थे, मुस्लिम के लिए वीडियो को शेयर कर देना और हो सके तो लाइक कर देना। मुस्लिमों के लिए उपबंध किया, मुस्लिमों के लिए उपबंध किया गया। इसमें जो भी मुस्लिम सदस्य था उसका चुनाव जो है, मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेगा। ये था पृथक प्रतिनिधित्व। इसके बाद दूसरा जो हुआ था 1909 के मॉडले मिंटो एक्ट में, वो हुआ था बजट पर वाद विवाद। मतलब अब हम लोग बजट पर बात कर सकते थे। हमें पहले राइट नहीं था, हमारे ही देश का बजट पे हमें ही बोलने की अनुमति नहीं थी। बजट पर अब हम लोग वाद विवाद कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, वाद विवाद कर सकते थे। वाद विवाद ये लिख लेना तुम लोग सब, शॉर्ट नोट्स में आएगा। लास्ट में रिवीजन के लिए तुम्हें काम आएगा। प्रश्न पूछने की हमको जो है अब अधिकार था, और साथ में उसमें मतदान करने का भी अब हमें अधिकार मिल गया था। ये सब हमको शक्तियाँ मिली थी। ठीक, बजट हो गया। इसके बाद प्रांतीय विधान परिषद में वृद्धि करी गई थी। प्रांतीय विधान परिषद में क्या हुआ था? प्रांतीय विधान परिषद में वृद्धि हुई थी। प्रांतीय विधान परिषद में वृद्धि करी गई थी। और साथ ही सत्येंद्र सिन्हा जो थे, सत्येंद्र सिन्हा जो कि बाद में तुम लोग देखोगे संविधान सभा में भी इन्हें जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी प्रेसिडेंट भी थे ये।
इन्हीं को जो है क्या कहा गया था, ये सबसे ओल्ड थे। इनको वाइसराय की कार्यपालिका, वाइसराय की कार्यपालिका परिषद, वाइसराय की कार्यपालिका परिषद के ये जो है प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। वाइसराय कार्यपालिका परिषद के भारत की तरफ से प्रथम सदस्य थे ये सब अभी हमारा 1919 मॉडल मिंटो एक्ट के अंदर ही चल रहा है तुम्हारा। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारा 1909 था ना, वो 1909 मॉडल मिंटो। अब आ जाता है 1919 का तुम्हारा, जो कि वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या कहा जाता है इसे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और दूसरा नाम भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या था? इसमें सदनात्मक जो है विधायिका स्थापित करी गई थी, मतलब केंद्र की अलग और राज्य की अलग। सदन, सनद कर रहा हूँ मैं भी, हिंदी में पगला गया हूँ आजकल। सदनात्मक जो है विधायिका जो है इस्टेब्लिश करी गई थी। द्वित सदनात्मक में कौन कौन सी थी? पहले आ गई थी तुम्हारी राज्य परिषद थी। इसमें थी क्या? राज्य परिषद, जिसमें कुल 60 लोग थे। और दूसरी थी तुम्हारी केंद्र परिषद, जिसमें टोटल 144 लोग थे। इसमें सदस्य कितने थे? राज्य वाली में सदस्य थे तुम्हारे टोटल 60, जिसमें से 34 जो थे वो क्या थे? निर्वाचित थे। 34 क्या थे? निर्वाचित थे। और बचे हुए कितने? 5 में 26, बचे हुए 26 क्या थे? तुम्हारे मनोनीत थे राज्य में। और केंद्र परिषद में सदस्य कितने थे? केंद्र परिषद में सदस्य थे तुम्हारे 144। इस 144 सदस्यों में से 104 सदस्य जो थे ये तुम्हारे निर्वाचित थे, और जो बचे हुए तुम्हारे 40 सदस्य बचे ये मनोनीत थे। ठीक, इतना समझ में आ गया। और इनका जो कार्यकाल था, या टेन्योर कह लो, टेन्योर कितना था इनका? टेन्योर था 5 साल का। कितना? 5 साल का इनका टेन्योर था। और प्रांतों में द्वित शासन इस समय स्टार्ट हो गया था। प्रांतों में डुअल शासन जो है वो शुरू हो गया था। प्रांतों में डुअल शासन शुरू हो गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। किसके अंदर? 1919 के मॉडल में, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में महिलाओं को वोट का अधिकार मिल गया था। महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिल गया था। इसके साथ ही साथ जो है एक 1926 में ली आयोग का गठन हुआ था। किसका? ली आयोग का। ली आयोग का जो है 1926 में एक गठन किया गया था। इसमें क्या था ली आयोग में? इसकी सिफारिश जो थी, ये ली आयोग की सिफारिश से ही तुम्हारा जो यूपीएससी कह लो, या केंद्र शासन में जो भी वो थी लोक सेवा आयोग की परीक्षा, वो स्टार्ट कर दी गई थी। इसी में ही जो है 1919 में ही केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक, इसके बाद देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन, साथ ही साथ सांप्रदायिक निर्वाचन।
ये दोनों चीज़ समझ में आ रही है? प्रत्यक्ष निर्वाचन और सांप्रदायिक निर्वाचन, इन दोनों का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। इतना पल्ले पड़ा पड़ा पल्ले इतना। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका हमारे संविधान में असर है, वो है तुम्हारा 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इसको देखेंगे हम लोग। इसमें टोटल तुम्हारे जो हैं 321 जो है अनुच्छेद हैं और 10 अनुसूचियां हैं। तीन सौ इक्कीस अनुच्छेद और 10 क्या हैं? अनुसूचियां। ठीक। इसके बाद द्वैत शासन जो है उसकी व्यवस्था को अंत कर दिया गया था। द्वैत शासन द्वैत शासन व्यवस्था का अंत हो गया था इसी समय में। साथ ही जो है इसमें तुम्हारी परिसंघ और समवर्ती सूची वगैरह इन सब का आगमन हुआ था। परिसंघ सूची के साथ प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची के साथ तुम्हारी तीसरी कॉन्करेंट, जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों का आगमन हुआ था 1935 अधिनियम के अंदर ही। और जो 1935 का तुम्हारा अधिनियम था, 1935 का जो ये तुम्हारा अधिनियम था, इसको नेहरू जी ने क्या कहा था? अधिनियम को नेहरू जी ने इसको कहा था क्या? किसी को पता है? इसको कहा गया था गुलामी का अधिकार, गुलामी का अधिकार पत्र। क्या कहा गया था? गुलामी का अधिकार पत्र। आजकल क्या हो गया है, पेन नहीं चल रहा है मेरे से, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ तो मेरे में गड़बड़ हो रही है, बॉडी में मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है। इसे कहा गया था गुलामी का अधिकार पत्र, गुलामी का अधिकार पत्र। और साथ में एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक नहीं है, एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक नहीं है। ये सब बातें किसने कही थी? नेहरू जी ने। इसके बाद ये जो है 1935 अधिनियम का, 1935 जो अधिनियम है, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे संविधान में है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है इसी का पड़ा है हमारे संविधान पर। ठीक। और इसके साथ में ही जो है भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। किसकी? अखिल भारतीय संघ की इसी समय में स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय संघ की। किसकी? अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ जो है इसी समय पर इस्टेब्लिश किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश किया गया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन जो था
उसका विस्तार हुआ था, मतलब जिसमें दलित और महिला मजदूर और इन सब के लिए जो है काम हुआ था। सांप्रदायिक विस्तार, जिसमें दलित और महिला मजदूर इन सब के लिए जो है वो काम किया गया था इसके अंदर ही। ठीक। उसके बाद बर्मा, जिसे तुम लोग म्यांमार के नाम से भी जानते हो, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। साथ में आरबीआई का इस्टेब्लिश किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था। और आरबीआई का सेंट्रलाइजेशन कब हुआ था? सेंट्रलाइजेशन, या हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको, राष्ट्रीयकरण, कब हुआ था? 1949 में, 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? फर्स्ट गवर्नर, ये तुम्हारा स्टैटिक हो गया पोर्शन। वो कौन था? वो था सर एनबॉर्न स्मिथ। सर एसबॉर्न स्मिथ, ये जो था पहला तुम्हारा गवर्नर बना था। और जो इंडियन गवर्नर थे पहले कौन थे? इंडियन गवर्नर कौन हुए? तो इंडियन गवर्नर थे तुम्हारे सी डी देशमुख। कौन? सी डी देशमुख। ठीक। अब इसके बाद आ जाता है तुम्हारा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या आ जाता है? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। उन्नीस सौ सैतालीस का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसको प्रस्तावित कब किया गया था? इसको प्रस्तावित किया गया था तुम्हारा 4 जुलाई 1947 को। और लागू कब किया गया था, या स्वीकृति कब मिली थी? 18 जुलाई 1947। ठीक। इसमें क्या थी? इसमें जो है 20 धाराएं थीं 1947 के अधिनियम में। इसमें 20 धाराएं थीं। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसी के जरिए जो है भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए गए थे। भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए गए थे इसी के तहत। 15 अगस्त को भारत को और 14 अगस्त को उन सबको, दोनों को एक एक गवर्नर मिले थे। और जो भारत में मंत्री के पद थे उसे समाप्त कर दिया गया था। भारत में मंत्री का पद जो था उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक। और वाइसराय जो था उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। जो भी वाइसराय था, ये पद वाइसराय का, उसके पद को भी जो है फिनिश कर दिया गया था। और वाइसराय की जगह जो है क्या आ गया था? अब गवर्नर जनरल आ गए थे। वाइसराय की जगह किसने ली थी? वाइसराय को रिप्लेस किया था गवर्नर जनरल ने। किसने रिप्लेस किया था? गवर्नर जनरल ने रिप्लेस किया था। और स्वतंत्रता के बाद पहले जो वाइसराय बने थे, वो गवर्नर जनरल कौन बना था?
स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय कौन बने थे पहले गवर्नर जनरल? CR राजगोपालाचारी। भारत के कौन बने थे? CR राजगोपालाचारी। और विदेशी जो बने थे वो बने थे तुम्हारे माउंटबेटन। यहाँ पे तुम्हारे सारे अधिनियम जो हैं फिनिश हो गए 1947 तक के 1947 तक। कहाँ से हमने शुरू किया था? 1773 के अधिनियम से शुरू करके 1947 तक के अधिनियम पूरे फिनिश कर लिए हैं। अब अगली क्लास जब हम करेंगे तो उसमें हम लोग जो है संविधान सभा को करेंगे। संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कैबिनेट मिशन हुआ था 1946 में। उसमें जो है 3 मेंबर थे, क्रिप्स था एक लॉरेंस था और AB अलेक्जेंडर था। ये 3 मेंबर थे इसमें। और 1924 में जो है कौन सी बनी थी, वो एक पार्टी थी, क्या नाम, स्वराज पार्टी। उसने जो है संविधान सभा का वो किया था, विचार जो है सामने रखा था उसी ने ही। ये सब हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें संविधान सभा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में तुम्हें जो भी कुछ कमी लगी हो या जो भी कुछ तुम्हें को कहना हो, रिव्यू देना हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है। चाहे अच्छा बोलो, चाहे बुरा बोलो, चाहे गाली देना हो, जो बोलना है बोलो। कमेंट सेक्शन जैसा रहेगा उस हिसाब से अगली वीडियो में मैं इम्प्रूव करके देखूंगा, अगर हो पाएगा तो। साथ में ही अगर तुमने यहाँ तक भाइयों देखा है साथियों, तो तुम लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कोई लाइक नहीं करता। शेयर कर देना, होप तुम लोग शेयर करोगे। और कुछ एक अच्छे बच्चे आए होंगे, अच्छे जेन्युइन भाई होंगे जो सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बाकी तो साले सब ऐसे ही निकल जाते हैं। 20-21 लोग देखते हैं चैनल पे, सब्सक्राइबर हैं 647, मतलब 10% भी नहीं देखते। बीस से 21 लोग वीडियो को देखते हैं बस। तो हो सके तो तुम भी वीडियो देखना। अगर लाइक करना हो कर देना, शेयर करना हो अपने व्हाट्सएप पे है या अपने किसी दोस्त को, या आप जिस ग्रुप में तुम लोग फेसबुक वगैरह पे या टेलीग्राम पे किसी ग्रुप में ऐड हो, तो उसमें वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़। हेल्प हो जाएगी थोड़ी मेरे लिए भी थोड़ा मोटिवेशन रहेगा। पैसा तो मिलना नहीं है अभी इसमें, तुम्हें भी पता है, व्यूज़ नहीं है ना, चैनल पर सब्सक्राइबर है उतने। सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा है, ठीक है। ज़्यादा नाटक नहीं करते हैं, रोना नहीं करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग संविधान सभा पढ़ेंगे। चलो।